हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी सेकंड पेपर। क्या है हमारा सेकंड पेपर, जिसको आप बोलते हो एडवांस क्लाइमेटोलॉजी या फिर क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है ना। इसमें हम जो है छठे प्रश्न से लेकर के 10 प्रश्न तक कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको जा करके आप लोग जरूर देखें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि अपसौर किसे कहते हैं। क्या होता है अपसौर किसे कहते हैं? तो आप क्या कह सकते हैं, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, अपसौर। यानी जिस समय जिस स्थिति में पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम अपसौर बोलते हैं। और जो भैया अपसौर होता है वो 4 जुलाई को होता है। और इस समय जो होता है पृथ्वी जो होती है वो सूर्य से कितना 94.5 मिलियन मील दूर होती है, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ भैया जो भारत में है, भारत में काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, गर्मी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जो सूर्य की किरणें होती हैं वो भारत पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्या कि उपसौर क्या होता है। अपसौर तो हो गया ना, अब क्या पढ़ेंगे, उपसौर क्या होता है। तो देखिए दिया गया है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती है, अर्थात पृथ्वी सूर्य के करीब आ जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस स्थिति को क्या बोलते हैं दोस्तों, उपसौर कहते हैं। यानी जब पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी सबसे कम होती है, तब उस स्थिति को क्या बोलते हैं, हम उपसौर। और ऐसा कब होता है, उपसौर कब होता है आपका 3 जनवरी को। कब होता है दोस्तों, 3 जनवरी को, जो पृथ्वी है सूर्य के सबसे नज़दीक रहती है, ठीक है। इस समय जो है पृथ्वी सूर्य से लगभग कितना 91.5 मिलियन मील दूर होती है, ठीक है ना। आगे दिया गया है, इसी समय भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। ऐसा कहाँ है, क्योंकि भैया जो सूर्य की किरणें होती है ना, वो पृथ्वी पर सीधी नहीं पड़ती हैं बल्कि तिरछी पड़ती हैं। इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब आपको क्लियर तो हो ही गया होगा इतना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला है हमारा क्या 8वां प्रश्न, यानी डोलड्रम या फिर शांत पेटी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दिया गया है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 अंश अक्षांशों के बीच स्थित जो न्यून दाब की मेखला है ना, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, शांत पेटी या फिर डोलड्रम कहते हैं। क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 अंश अक्षांशों के बीच स्थित न्यून दाब की मेखला को हम क्या बोलते हैं, शांत पेटी या फिर डोलड्रम कहते हैं। और इसे भूमध्य रेखीय गर्त भी कहा जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और अगर पिछली वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको जा करके जरूर देखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अश्व अक्षांश को समझाइए या फिर अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। तो देखिए दिया गया है, दोनों गोलार्धों में 30 से 35 अक्षांशों के मध्य स्थित न्यून दाब की पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। कब, किसको कहते हैं, दोनों गोलार्धों में जो 30 और 35 अंश अक्षांशों के मध्य की जो स्थित वायुदाब की न्यून वायुदाब की जो पेटी होती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अश्व अक्षांश कहते हैं। तो जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको अश्व अक्षांश कहा क्यों जाता है ना, ठीक है। देखिए लिखा गया है, इसे अश्व अक्षांश इसलिए कहते हैं क्योंकि इन अक्षांशों में पवन संचरण इतना मंद होता है कि प्राचीन काल में व्यापारियों को अपने जलयान को हल्का करने के लिए, हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। इसी नाम से इसको क्या रखा गया दोस्तों, अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो कि आज हमारा लास्ट प्रश्न है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है कि गरजता चालीसा, भयंकर पचासा या फिर चीखती या फिर चीखता साठा किस प्रकार की पवनें हैं, इसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो जो पछुआ पवनें होती हैं, पछुआ पवनों का रूप है। देखिए दिया गया है, पछुआ हवाओं के साथ ना प्रचंड झंझा चला करते हैं। मतलब जो आपकी पछुआ पवनें होती हैं बहुत तेज चलती हैं, ठीक है। इसकी प्रचंडता के कारण ही ना इसको दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहते हैं दोस्तों, 40 से 50 अक्षांशों में क्या कहते हैं, क्या गरजता चालीसा,
ठीक है ना, या फिर गरजती चालीसा, ठीक है ना। 40 अंश पे इसको क्या कहा जाता है, गरजता चालीसा। 50 अंश अक्षांश में इसको क्या, भयंकर पचासा। और 60 अंश अक्षांश पे इसको क्या, चीखती साठा या फिर चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो वीडियो। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।